आधारित स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने चाणक्यपुर स्थित बापू धाम को अपनी चौथी अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता एनडीएमसी के प्रमुख पहल के तहत अपशिष्ट पृथक्करण और कंपोस्ट रिसाइकलिंग में कॉलोनी के अनुकरणीय प्रयासों को दर्शाती है। एनडीएमसी अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा ने एनडीएमसी सचिव श्री तारिक थॉमस, सलाहकार श्री राजीव कुमार जैन, एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय आवासीय संघ के अध्यक्ष और सदस्यों तथा कॉलोनी के उत्साही निवासियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से ये घोषणा की। इस अवसर पर बापू धाम परिसर में नवनिर्मित अनुपम कॉलोनी बोर्ड का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर श्री चंद्रा ने कहा, चौथी अनुपम कॉलोनी के रूप में मान्यता प्राप्त होने हमारे लिए गर्व की बात है। ये उपलब्धि हमारे निवासियों के सहयोग, हमारे सहयोगी कर्मचारियों के समर्पण और एनडीएमसी की सक्रिय सहायता से ही संभव हो पाई है। हम अपनी कॉलोनियों को स्वच्छता, खाद बनाने और पुनर्चक्रण में स्थायी तौर तरीकों का एक आदर्श बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीएमसी अध्यक्ष ने बागवानी विभाग के पार्कों में उपयोग के लिए जैविक खाद के एक टेम्पो को भी हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। उन्होंने एनडीएमसी के निदेशक श्री जितेंद्र सिंह डबास की उपस्थिति में बापू धाम परिसर में नीम का एक पौधा भी लगाया। बापू धाम परिसर में वंचित व्यक्तियों के लाभार्थ पुनः प्रयोज्य वस्तुओं को दान करने की एक सामुदायिक पहल नेकी की दीवार की भी शुरुआत की। अपने दौरे के दौरान एनडीएमसी अधिकारियों ने कॉलोनी के कंपोस्टिंग स्थल का दौरा किया और एक आरआरआर केंद्र का उद्घाटन किया, जो अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना के दो अभिन्न स्तंभ है, जो एक स्वच्छ भविष्य के लिए संस्थागत और सामुदायिक साझेदारी के साझा दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। एनडीएमसी अध्यक्ष ने बापू धाम कॉलोनी में यांत्रिक स्वच्छता को योजना झाड़ू से पारंपरिक सफाई की जगह यंत्रीकृत सफाई का उद्घाटन किया और यांत्रिक स्वच्छता योजना की शुरुआत की। यह एनडीएमसी कॉलोनी में अपनी तरह की पहली योजना है जहां सफाई और अन्य स्वच्छता कार्य यांत्रिक उपकरणों और औजारों के माध्यम से किए जाएंगे। बापू धाम कॉलोनी दिल्ली की पहली मशीनीकृत सफाई वाली कॉलोनी बन गई है। स्थानीय आवासीय संघ ने एनडीएमसी की स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शकुंतला श्रीवास्तव के निरंतर सहयोग और समन्वय के लिए उनकी गहरी सराहना की और एनडीएमसी की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकिता राय और क्षेत्रीय स्वच्छता निरीक्षक के बहुमूल्य मार्गदर्शन की सराहना की। बापू धाम को अनुपम कॉलोनी की मान्यता मिलने से एनडीएमसी के सतत शहरी विकास में सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और उसका जश्न मनाने के मिशन को बल मिलता है। साथ ही यह दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ने में भी मदद करता है। इससे पहले एनडीएमसी ने 3 आवासीय परिसरों D1, D2 और सत्य सदन ऑफिसर्स फ्लैट्स भारती नगर और आराधना को अनुपम कॉलोनी की उपाधि प्रदान की थी। यह सभी पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार जीवन जीने के आदर्श है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष श्री कुलजीत सिंह चहल ने आज नवयुग स्कूल सरोजनी नगर नई दिल्ली में छात्रों द्वारा आयोजित जनरेटिव एआई प्रदर्शनी द एसेंस ऑफ एआई का उद्घाटन किया और छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया। एनडीएमसी ने होमी लैब के सहयोग से द एसेंस ऑफ एआई का आयोजन किया, जो एनडीएमसी स्कूल के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के उपयोग पर संरचित
प्रशिक्षण प्रदान करने वाली अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका समापन उनके काम को प्रदर्शित करने वाली एक अभिनव प्रदर्शनी के साथ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष श्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य को आकार दे रही है और नई पीढ़ी को रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं से सशक्त बना रही है। श्री चहल ने कहा कि यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसमें एनडीएमसी स्कूल के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी में व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद उनके कार्यों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। श्री चहल ने बताया कि यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के स्कूलों में पहली बार छात्रों को एआई का व्यावहारिक अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से छात्र नई अवधारणाएं बनाने और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एआई तकनीक सीखने, प्रयोग करने और उसका उपयोग करने में सक्षम हुए। श्री चहल ने कहा कि ये पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिन्होंने कहा था एआई इस सदी में मानवता की इबारत लिख रहा है। डबल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत। उन्होंने आगे कहा कि एनडीएमसी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम में भविष्य के लिए तैयार कौशल को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए श्री चहल ने कहा कि यह पहल एनडीएमसी और नवयुग स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए शुरू की गई थी। 300 छात्रों को 6000 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। छात्रों को मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई और वर्चुअल रियलिटी लैब सहित 15 से अधिक आधुनिक एआई उपकरणों के माध्यम से नई शिक्षा से अवगत कराया गया। इस प्रशिक्षण होमी लैब के संस्थापक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर निदेशक सुश्री कृतिका चौधरी ने कहा कि भारत की पहली फ्यूचर स्किल्स लैब होमी लैब एआई, रोबोटिक्स और अन्य तकनीकों पर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा ये पहल एनडीएमसी स्कूलों के लिए एक मील का पत्थर है और छात्रों को भविष्य की नौकरियों और नवाचारों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज के कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनकी परियोजनाओं के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया गया, जिनमें एआई जनरेटेड टेक्स्ट, चित्र और इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस शामिल थे। इस पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो अनुभवात्मक शिक्षा और डिजिटल साक्षरता पर जोर देती है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समर्थन करती है और युवाओं को नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के रूप में आकार देने के लिए एआई जैसी तकनीकों से प्रारंभिक परिचय महत्वपूर्ण है।